आजकल किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उसकी कीमत ही नहीं बल्कि उस पर लगने वाला टैक्स भी परेशान करता है। सब्जी से लेकर पेट्रोल की कीमतें तक आसमान छू रही हैं और अब ऐसा तो लगने लगा है कि कार खरीदना भी मिडिल क्लास के लिए एक दूर का सपना बनता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे कारें, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कई प्रोडक्ट्स और भी महंगे हो सकते हैं। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में इन पर 40% तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव सामने आने वाला है। अब सवाल है कि आखिर इस मीटिंग का आम आदमी पर क्या असर होगा, किसका कितना नुकसान या फायदा होगा। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो 2017 में इस सोच के साथ लाया गया था कि पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम होगा, सरल और पारदर्शी। लेकिन आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो ये साफ है कि कई क्षेत्रों में अब भी सुधार की ज़रूरत है। इसी मकसद से जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, समय समय पर बैठक करती है। पिछली बार ये बैठक 21 दिसंबर 2024 को हुई थी, यानी अब पूरे 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अब जून जुलाई में इसकी मीटिंग होना तय माना जा रहा है। इस मीटिंग में कई बदलावों के बारे में बात की जा सकती है। उसमें सबसे पहला बदलाव है कार पर टैक्स बढ़ाने का प्लान। सोचिए, आप अपने घर में कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, महीनों से ईएमआई का हिसाब लगा रहे हैं, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें देख रहे हैं, बैंक से लोन के लिए बात कर रहे हैं और तभी एक खबर आती है कि सरकार अब कारों पर टैक्स और बढ़ाने जा रही है। अब बात सिर्फ महंगी लग्जरी गाड़ियों की नहीं है, अब असर पड़ेगा मिडिल क्लास की उस ड्रीम कार पर भी जो अब तक थोड़े खर्च, थोड़ी सेविंग्स और थोड़े हौसले के साथ खरीदी जा सकती थी। इस समय भारत में गाड़ियों पर जो टैक्स लगता है वह 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला है 28% का बेस जीएसटी और दूसरा है कंपनसेशन सेस, जो कार के टाइप और साइज के हिसाब से अलग अलग होता है। छोटी गाड़ी हो तो कुल टैक्स 29% तक और कोई बड़ी एसयूवी हो तो 50% तक टैक्स पहुंच जाता है। लेकिन ये कंपनसेशन सेस अब ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। 2026 में इसे हटा दिया जाएगा। इसकी जगह नया सिस्टम लाने की बात चल रही है और सरकार ये नहीं चाहती कि महंगी चीज़ों पर टैक्स कम हो जाए। इसलिए चर्चा हो रही है कि जो बेस जीएसटी अभी 28% है उसे सीधा बढ़ाकर 40% तक कर दिया जाए। मान लीजिए आप एक 10 लाख की कार खरीदना चाहते हैं, आज उस पर 28% टैक्स लगेगा, यानी 2.8 लाख का, तो टोटल कार की कीमत हुई 12,80,000 रुपये। लेकिन अगर यही टैक्स सीधा 40% हो गया तो आपको 4 लाख टैक्स देना पड़ेगा, यानी अब वही कार 14 लाख की हो जाएगी। अब जरा रुकिए और सोचिए, जब पहले से ही पेट्रोल 100 रुपये के पार है, ईएमआई पर ब्याज महंगा होता जा रहा है, बीमा भी सस्ता नहीं है, तब अगर टैक्स की वजह से आपको 1.5 लाख रुपए और देने पड़े तो क्या आप अभी भी वो कार खरीद पाएंगे? इसका असर सिर्फ ग्राहक पर नहीं पड़ेगा, लीडरशिप्स, मैन्युफैक्चरर्स सब इससे जूझ रहे हैं। अभी देश भर में लगभग 51,000 से 52,000 करोड़ की गाड़ियां डीलरों के पास अनसोल्ड पड़ी हैं, यानी लाखों गाड़ियां गोदामों में खड़ी हैं, धूल खा रही हैं क्योंकि डिमांड ही नहीं है। अब अगर टैक्स और बढ़ा तो न केवल नई गाड़ियां और महंगी होंगी बल्कि पुरानी गाड़ियों का स्टॉक और ज़्यादा अटक जाएगा। इस चैन रिएक्शन का मतलब है सेल्स में गिरावट, प्रोडक्शन में कटौती और नौकरियों पर खतरा। अब इस पूरी कहानी की जड़ में चलते हैं, यानी जीएसटी काउंसिल। ये वही संस्था है जो देश भर के सारे टैक्स नियम तय करती है। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि इसकी आखिरी बैठक 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में हुई थी, यानी पूरे 6 महीने से कोई औपचारिक मीटिंग नहीं हुई। अब जून जुलाई 2025 में अगली बैठक की उम्मीद है और इस बार एजेंडा काफ़ी बड़ा है। टैक्स स्लैब्स में बदलाव से लेकर उन्हें आसान बनाने तक और कंपनसेशन सेस के भविष्य को लेकर भी कड़ा फैसला लेना होगा। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था तो कंपनसेशन सेस इसलिए लाया गया था ताकि जीएसटी की वजह से राज्यों को जो घाटा हो रहा था उसकी भरपाई की जा सके। ये एक टेम्परेरी टैक्स था जो 2022 तक हटना था, लेकिन कोरोना के समय केंद्र सरकार ने भारी कर्ज लिया और उसे चुकाने के लिए इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया। अब जब ये सेस खत्म होगा तो केंद्र सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए की आमदनी नहीं मिलेगी। इसी के चलते 2 नए सेस लाने पर भी चर्चा हो रही है। एक होगा हेल्थ सेस, जो तंबाकू और सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स पर लगेगा, और दूसरा होगा क्लीन एनर्जी सेस, जो गाड़ियां, कोयला जैसे प्रोडक्ट्स पर लगेगा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। सरकार का कहना है कि इससे हेल्थ और एनवायरनमेंट स्कीम्स को फंड किया जाएगा, लेकिन इसमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यानी अगर नए सेस से आने वाला पैसा सिर्फ केंद्र सरकार रखेगी तो राज्य सरकारें इसका विरोध करेगी, क्योंकि जब जीएसटी लागू किया गया था तब वादा किया गया था कि हर राज्य को हर साल 14% की रेवेन्यू ग्रोथ गारंटी दी जाएगी। तो इस मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है। इस मीटिंग में एक
और मसले पर बात हो सकती है जो सीधे आम जनता की जिंदगी से जुड़ा है, यानी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% GST। सोचिए, जो लोग हेल्थ पॉलिसी लेकर अपनी फैमिली का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, उन्हें भी 18% टैक्स देना पड़ता है। पिछली काउंसिल मीटिंग में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई में बनी जीओएम ने सुझाव दिया था कि हेल्थ इंश्योरेंस को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। कुछ सदस्यों ने कहा कम से कम 5% कर दो, लेकिन उस पर फैसला टाल दिया गया। अब उम्मीद है कि इस बार की बैठक में इस मुद्दे पर फिर से चर्चा होगी। अगर कुछ राहत मिली तो एक बड़ा और सराहनीय कदम होगा। ऑटो इंडस्ट्री, इंश्योरेंस कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सभी का यही कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द स्पष्ट दिशा दिखानी चाहिए ताकि कंपनियां अपनी कीमतें और टैक्स प्लानिंग तय कर सके, वरना हर महीने की देरी हजारों करोड़ की प्लानिंग और लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।